सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो कंप्लीट कर ली होगी। आपको क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज का, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो क्वेश्चन ए है 6/9, 4/9, 7/9, 1/9। आपने जो वीडियो में मेथड देखा वो भी बेस्ट है, और एक मेथड और है उससे इजी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है। ओके, आपने इससे पहले पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट? याद होगा आपको। तो हम उसी मेथड से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आपका फर्स्ट उसमें क्या था कि अगर डिनोमिनेटर, कंपैरिजन मेथड में क्या था कि डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है फ्रैक्शन में, गिवन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपका इक्वल है, सेम है, तो क्या करेंगे, लार्जर न्यूमरेटर होगा वो लार्जर होगा। ठीक है, सो चेक करते हैं लार्जर न्यूमरेटर किस में। पहले तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे सेम है या नहीं। यस, देखिए सेम है ना सब में, 9 9 9 9, डिनोमिनेटर सब में सेम है। आफ्टर दैट आप क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर लार्जर कौन सा है। 6 4 7 1 कौन सा है, 7 है ना। सो आपका 7/9 आपका लार्जर है फ्रैक्शन। ओके, आफ्टर दैट 6/9, देन 4/9 एंड लास्ट 1/9। इससे इन सबसे छोटा है, इन सबसे लोवेस्ट है। ओके, सो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। ओके, सो अभी आपने चेक किया सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन आपका कौन सा है, 1/9। ओके, आफ्टर दैट 4/9, उसके बाद आपका कौन सा है, 7/9 एंड 7/9, सॉरी 6/9 एंड 7/9। ओके, उसके बाद आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। ओके, यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सो आपका हाईएस्ट क्या है इस फ्रैक्शन में, देखिए हाईएस्ट तो 7/9 है ना। तो इसे अरेंज कर दे रहे हैं, 7/9 कॉमा 7/9 के बाद क्या है आपका इससे छोटा, 6/9। देखिए आफ्टर दैट 4/9 एंड 1/9। ठीक है, आप अगर चाहें तो यहाँ पर लेस देन का भी साइन लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर ग्रेटर देन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फिर से समझते हैं। आपको फ्रैक्शन गिवन है 2/7, 5/7, 1/7 एंड 3/7। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है आपको कंपैरिजन मेथड से कि आपका डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है। यस, देखिए इक्वल है। डिनोमिनेटर कहाँ पर होता है, यहाँ पर ना 7 7 7 7, ये आपका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर आपका सेम है। उसके बाद आपको न्यूमरेटर को चेक करना है कौन सा आपका लार्जर है। जो न्यूमरेटर लार्जर होगा वही आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ओके, सो चेक करते हैं। चलिए इसी में डायरेक्टली ऑर्डर में रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ओके, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो देखिए आप लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे लोवेस्ट होगा। तो देखिए 1/7 है ना, 2 तो है नहीं ना, 5 है ना 3 है। आप देख रहे हैं ना 1 आपका सबसे छोटा न्यूमरेटर है। सो 1/7 आपका सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। और फिर इससे बड़ा कौन सा आ जाएगा, उससे बड़ा आ जाएगा आपका, देखिए 2 आएगा या 3, 2 आएगा ना, 2/7। फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा, उससे ग्रेटर कौन सा आएगा, 3/7। एंड इससे ग्रेटर 5/7। ठीक, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में ये ग्रेटर देन का साइन लगता है, मतलब ये तो लेस देन हो गया इसके हिसाब से। एंड यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है 5/7। देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 5/7। ओके, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहें तो कॉमा भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, आफ्टर दैट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको
हाईएस्ट से लोवेस्ट फॉर्म में जाना है। हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सा है आपका, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर आपका इक्वल है। ओके गुड। आफ्टर दैट आपको न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर आपका जो लार्जेस्ट होगा वही आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ओके सो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, लार्जेस्ट टू लोवेस्ट जाना है ना, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारा 5/7। आफ्टर दैट उससे छोटा उससे लोवेस्ट कौन सा है, 3/7। ओके यहाँ पे साइन किस चीज़ का लगेगा, आई मीन कौन सा लगेगा, लेस देन का लगेगा या ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का ना, बिकॉज ये आपका 5/7 आपका बड़ा है 3/7 से। ओके यहाँ पे देखिए लेस देन का साइन लगा हुआ था। ओके 5/7 से लेस देन है 3/7, 3/7 से लेस देन है आपका 2/7, 2/7 से 1/7। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 1/7, 2/7 ग्रेटर है 1/7 से, 3/7 ग्रेटर है 2/7 से, एंड 5/7 ग्रेटर है 3/7 से। ठीक है, आप कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5/7, 3/7, आफ्टर दैट उससे लेस 3/7 से लेस क्या है इस फ्रैक्शन में, गिवन फ्रैक्शन में 2/7, एंड द लास्ट 1/7। तो आपका ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ओके एक बार और समझते हैं इसको। ठीक, 12/13, 9/13, 7/13, 11/13 गिवन फ्रैक्शन है, आपको चेक करना है डिनोमिनेटर आपका सेम है, यस इक्वल है, सेम है। ओके 13, 13, 13, 13 आपका इक्वल है। आफ्टर दैट आपको न्यूमरेटर देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है, 9 है, 7 है, 11 है, यस 12 है। ओके 12 को हम 12/13 को मतलब क्या बोल देंगे कि हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। और अगर लोवेस्ट पूछा जाए तो लोवेस्ट आपका 7/13 है ना, देखिए 9 11 से छोटा है 7, तो 7/13। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में सेंड करना अरेंज करना है। ओके तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, लोवेस्ट से हाईएस्ट जाना। लोवेस्ट क्या है आपका, अभी मैंने बताया 7/13, सबसे छोटा जो न्यूमरेटर होगा वही आपका लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा 7/13। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इससे बड़ा का क्या आ जाएगा, 9/13 राइट। आफ्टर दैट 11/13 एंड द लास्ट 12/13। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सेंड करना है तो अरेंज करना है, सॉरी अरेंज करने के लिए क्या करोगे आप, चेक करोगे कि सबसे डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले बताइए। डिसेंडिंग का मतलब होता है आपका लोवेस्ट हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा। आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, यू कैन चेक 12/13, मैंने बताया ना, जिसका न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। बड़ा है तो इस तरफ का आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट 11/13 एंड 7/13, सॉरी 9/13 ना, आफ्टर दैट 7/13। ये आपका डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ओके यहाँ पे आप यू कैन सी कि डिनोमिनेटर सेम है आपका। आफ्टर दैट आपको न्यूमरेटर चेक करना है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर 12 है, सबसे लोवेस्ट क्या है आपका 1 है। सो असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, तो छोटा क्या है सबसे 1/15, उससे ग्रेटर कौन सा है 4/15, उससे ग्रेटर 8/15 एंड सबसे ग्रेटेस्ट 12/15। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए क्या करोगे आप, डिसेंडिंग का मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया आपका हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो हाईएस्ट क्या है आपका, यू कैन सी 12/15, क्योंकि न्यूमरेटर इसका आपका सबसे बड़ा है। ठीक है 12/15। आफ्टर दैट ग्रेटर है ना, तो सबसे ग्रेटर का साइन लगाएंगे ना, तो 12/15। आफ्टर दैट उससे लेस कौन सा है 8/15 एंड इससे लेस 4/15 एंड 1/15। ओके सो आपका ये था
सेकेंड मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।